हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HCEP सिद्धांत को सपोर्ट करने वाले अदर सिद्धांत। तो यह भी एक बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट 5 है उसमें क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, इसे भी आप देख लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट ही आपका लगेगा, तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए, पूरा जरूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका यह सिद्धांत। कठोर मृदु अम्ल क्षारक धारणा या HCEP सिद्धांत एक अनुभव और प्रेक्षण पर आधारित धारणा है, इसलिए इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। सैद्धांतिक रूप से इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि अम्ल और क्षारक की जो मृदुता है या कठोरता है के आयन के लिए सटीक या सुसंगत गणितीय मान उपलब्ध नहीं है। फिर भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि पहला आपका दिया है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और दूसरा दिया है पाइबॉन्ड सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की कंपेयर करें आपका HCEP सिद्धांत से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार कठोर परस्पर क्रिया करके आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। अगर कठोर अम्ल रहेगा, कठोर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है उसमें अम्ल और क्षारक के बीच आयनिक बंध का निर्माण होगा। वहीं अगर मृदु अम्ल मृदु क्षारक अभिक्रिया करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं, तब की स्थिति में सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अगर आपका छोटा आकार तथा उच्च आवेश युक्त धातु आयन कठोर क्षारकों के साथ आयनिक बंध बनाता है। यहाँ पर लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, फ्लोरीन नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसके अलावा जो बड़े आकार तथा निम्न आवेश युक्त धातु आयन होंगे वे मृदु क्षारकों के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे कि Ag प्लस, मर्क्यूरी प्लस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस। तो इसमें आपको इतना ही आंसर लिखना है और छोटे क्वेश्चन के रूप में ही यह जो टॉपिक है वह आपसे पूछा जाता है। पाई बंध के बारे में बात करें तो यह जे चैट के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो मृदु अम्ल होते हैं ना, उसमें कक्षकों के पास शिथिल बंध युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मृदु अम्ल के जो कक्षक होते हैं उसमें शिथिल बंध युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये पाई बॉन्ड की बात कर रहा है। फास्फोरस, आर्सेनिक या फिर सल्फर, आयोडीन इस तरह के लिगेंड हैं जिनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, तो इनमें पाई बॉन्ड बनाने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ये जो पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, देखिए रिक्त कक्षक कैसे, जैसे हम यहाँ पर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 15, है ना। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। लास्ट सेल में आपको कितने दिख रहे हैं, 3p3। तो इसके आगे आता है 3d, यानी कि एक ही जो आपका कोश है, 3 आगे में जो आपको दिख रहा है एक ही कोश है, तो इसमें आपको ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं। जो आपके d ऑर्बिटल्स हैं 5, ये पाँचों के पाँचों ऑर्बिटल्स खाली हैं। इसी को यहाँ पर बोला गया है कि इन लिगेंडों के पास रिक्त कक्षक होते हैं, ठीक है।